नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की रीडिंग एक करंट एनर्जी चेक है। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं आज के पूरे दिन में, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय से अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या हैं। ओके, सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक दे दीजिए टू मेक द एनर्जी एक्सचेंज एंड ऑल्सो टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ द रीडिंग। ठीक है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली, our tarot by TJ family, and let's see. First of all I will pick 5 cards for you और हम देखेंगे कि आप लोगों की जो combined energy है आज के दिन में क्या चल रही है, क्या manifest कर रहे हो आप लोग, what is going on. 6 of Pentacles, yes. Next, the Emperor, 7 of Wands, 2 कार्ड्स और पिक करते हैं। 8 of Pentacles कह रही हूँ मैं, 8 of Cups and 9 of Pentacles। आप लोगों की एनर्जी में मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल। सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले तो ये आप लोगों की इस समय पर ओवरऑल एनर्जी, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों अपने कंबाइंड थॉट से आप ये रियलिटी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा क्या कर रहे हो कि इतनी रिस्की सिचुएशन में जा रहे हो धीरे धीरे। थोड़ा सा अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में लेकर के आने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर आप दोनों के लिए न्यू बिगनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है, एंड इट इज़ लाइक आप दोनों ही जैसे ये लंबी छलांग मारने जा रहे हो, दोनों एक दूसरे को लेकर के रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हो, और शायद अच्छी इंटेंशन के साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थॉट। बट थोड़ा सा रियलिटी में प्रेजेंट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा दिन में सपने देखने से आप रियलिटी से हट जाओगे। तो आप दोनों के लिए ही ये सजेशन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा माइंड में जाने से बेटर आप ये देखो कि एक्चुअल में आपके सामने क्या घटित हो रहा है या क्या घटनाएं चल रही हैं। सो फोकस मोर ऑन एक्शन रादर देन डे ड्रीमिंग। सपने देखिए, बट क्या बोलते हैं, जो रियलिटी है उससे जुड़े रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो ताकि कहीं खाई में ना चले जाओ फूल की तरह। एंड आई थिंक आपको गाइडेंस मिल भी रही है। आपको कुछ ना कुछ शायद आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वार्न कर भी रहे हैं, या मे बी योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, दे आर टेलिंग यू टू डू समथिंग। तो आपके लव्ड वंस आपको अगर कोई चीज़ करने से रोक रहे हैं या आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो समय रहते मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुन लेना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप लोगों की रीडिंग में सबसे पहला कार्ड जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का निकल के आया है। देन यू हैव द एम्परर कार्ड। एरीज राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी या तो बातचीत नहीं चल रही है, नो कांटेक्ट में काफ़ी सारे लोग हैं जिन तक ये रीडिंग पहुँचने वाली है, और दूसरा जिन लोगों को किसी के ऊपर क्रश है, किसी को पसंद करते हैं, प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है या सिचुएशनशिप है, तो वो एक सिचुएशनशिप वाली एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, आप में से कुछ लोग शायद अपने एक्स को लेकर के भी सोच रहे हो। लेट मी नो, आई थिंक आई विल डू अ सेपरेट चैनलिंग। जो लोग अपने एक्स की एनर्जी जानना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से मैं सेशन कर दूंगी, बट मुझे फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अनस्टेबिलिटी है, या आप कोशिश कर रहे हो थोड़ा सा डिटैचमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप अपने जोन में जा रहे हो या वो इंसान अपने जोन में जा रहे हैं। दोनों की जो मूवमेंट है वो अलग अलग होती हुई दिखाई दे रही है। वाई? बिकॉज आप अपने लोनली टाइम को ज़्यादा
प्रेफरेंस दे रहे हो या आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर इस समय पर शायद ज़्यादा फोकस करना चाहते हो रेदर देन गेटिंग इनटू अ मैसी सिचुएशन। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा ये तो हर्ट होकर के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक इंसान है जो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा पोक कर रहा है, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, एंड देन देयर इज़ दिस पर्सन जो सोच रहा है कि उसके पास में सब कुछ है, इतने सारे रिलेशंस हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट दिस पर्सन इज़ लोनली फ्रॉम विद इन। ये इंसान अंदर से अकेले है और शायद ग्रहण लगा हुआ है, समय भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं चल रही है आप लोगों के लिए। मे बी इस समय पर आप दोनों को अपनी रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को, अपने बॉन्ड की एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है और अपने फोकस को एक राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स जो है किसी ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, या आप जो एक्शंस ले रहे हो रिसेंटली उससे आने वाले टाइम में आपको कुछ बहुत बड़ा गेन नहीं होने वाला है। सो इट्स टाइम दैट यू यूज़ द विजडम दैट यू हैव। यहाँ पे जो ये विजडम आपके पास में है ऑलरेडी, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। ओके, या यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कुछ लोग हैं। ओके, यहाँ पे 3 लोग भी दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए जानना चाह रहे हो एनर्जी जो ऑलरेडी किसी के साथ में इन्वॉल्व है या मैरिड है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है अभी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो आपके ऊपर नहीं है, और थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्शन इस इंसान की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। जो लोग नो कांटेक्ट में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़्यादा आ रही है फर्स्ट स्प्रेड में कि अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी मेंटल हेल्थ को हार्म कर रहा है या आपकी सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना या ऐसी सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना जो है उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। द हर्मिट Virgo, 9 of Swords, then we have 5 of Pentacles, next we have 4 of Pentacles. So many Pentacles, so many people focusing only on the practical aspects of a situation. 10 of Swords, there is someone जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उन्हें किसी ने चीट किया है, किसी अपने ने पीठ में छुरा भोंका है, किसी ने बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है। मे बी दीज आर द वर्ड्स, स्वॉर्ड्स आर द वर्ड्स, किसी के शब्दों ने शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है या वाइस वर्सा। मे बी आपके वर्ड्स ने सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हैंगमैन। ये इंसान आपको लेकर के हैंगमैन पोजीशन में आज के दिन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, एज इन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ट्रिकी सिचुएशन है, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स में भी इनका कुछ टेस्ट भी ले रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि मे बी हाँ ये सही है या ये सही है या ये ऐसा करना अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ थॉट्स जो है इनके मन में आ रहे हैं, कुछ सेक्रीफाइस से जुड़ा कुछ इमोशन जो है वो इस इंसान के मन में आ रहा है कि मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है या आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, वाइस वर्सा या दोनों ने किया है। आई कैन हियर दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, देन आई कैन सी दैट दिस पर्सन फील्स कि आप जो हो अभी बहुत ज़्यादा शायद डार्क एनर्जी में मूव कर रहे हो या अभी समय ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो ये सामने वाला इंसान है, इनकी जो हायर सेल्फ है, इनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि ये इंसान अभी सही एनर्जीज़ में नहीं है या अभी आप लोगों के लिए जो माहौल है वो शायद बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। सो
मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी रनर चेजर सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, जैसे कि एक इंसान है जो जैसे बहुत ही ज़्यादा वीक स्पॉट में है, ठीक है, और उसके लिए दूसरे इंसान का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सहारा नहीं मिलेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे ख़राब हो रही है, मे बी उसको पैसे का लॉस हो रहा है, मे बी वो चैन से सो नहीं पा रहा है, मे बी देर आर सो मैनी थॉट्स दैट आर पोकिंग द माइंड ऑफ दिस पर्सन, या एक ही कोई बात पे इस इंसान का माइंड जो है वो अटक गया है। और ये एकदम, कौन है वो पुराने हीरो, मैं नाम भूल गई उनका, जो ऐसे करते हैं ये भी लिख देना कमेंट्स में, मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ नाम। ऐसे करके बिल्कुल सोच रहे हैं अरे ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पकड़ के जैसे बैठ जाते हैं किसी चीज़ को। हो सकता है कुछ हुआ हो आप लोगों के बीच में, सिंस जनरल रीडिंग है ये, तो काफ़ी सारे लोगों तक ये एनर्जी जा रही है और बहुत सारे लोगों की एनर्जी में यहाँ पे इंटरप्रेट भी कर रही हूँ, इसलिए इतनी लंबी खींच भी जाती है रीडिंग्स के। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जितने मैं समझ पा रही होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ सारे। ओवरऑल जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस स्प्रेड की एनर्जी को, तो सीधा सीधा इसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है, ये इंसान इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये इंसान जो है आर्थिक रूप से या भावनात्मक रूप से ऐसा लग रहा है कि एक चक्र में फंसे हुए हैं, एक कार्मिक चक्र में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और बार बार ऐसा लग रहा है कि ये एक सिमिलर सी सिचुएशन को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि शायद आप इस तरीके की सिचुएशन में स्टक हो, या आप इनसिक्योर हो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के, या आपकी लाइफ में शायद अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं चल रही हैं। नाउ लेट्स सी, लेट्स पिक सम कार्ड्स फ्रॉम द लवर्स ओरेकल और देखते हैं कि इस इंसान की जो भी रीसेंट थॉट्स हैं आपको लेकर के वो क्या है, ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस इंसान ने सोची हैं। ठीक है, जब भी इन्होंने रिसेंटली आपके बारे में सोचा है या आज के दिन में क्या विचार हैं जो इनके मन में आने वाले हैं। आई क्राई एट नाइट, आई नो दैट, वी नो दैट, हम लोगों ने देख लिया है टैरो रीडिंग में। So I cry at night, this person cries at night, maybe they think about the past, शायद आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कुछ सीरियस सिचुएशन रही है और ये कुछ पुरानी बातों को सोच करके रोते हैं। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज आप हर्ट हो जाओगे। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, अगर मैं समय में पीछे जा सकता या जा सकती तो मैं इस सिचुएशन को एक बहुत ही अलग तरीके से टैकल करता या करती। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, मेरे लिए आप इंतज़ार मत कीजिए। एंड फाइनली आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर, मे बी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस टाइम के बारे में जो अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया है। एंड लेट्स पिक वन फाइनल कार्ड। लव है तो कुछ 6 नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे, 6 कार्ड्स। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी बात से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गए हैं या काफ़ी ज़्यादा बॉदर हो गए हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में जो व्यवहार किया है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, या इनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा है। ठीक है, नाउ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता सकते हैं। दूसरा, ये अपनी इमोशनल साइड शायद आपको आज के दिन में नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको एक कमज़ोर इंसान के रूप में देखो या इनकी कमज़ोरी कोई आपके सामने निकल के आए। ठीक है, अगर आप लाइफ में ऑलरेडी कुछ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो शायद ये आपको अपने से पुश अवे भी कर सकते हैं कि अभी आप दूर रहो या अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, बट गिल्ट है और ये बहुत सारी भर भर के हिडन गिल्ट जो है वो दिखाई दे रही है। एंड सॉरी बोलना या माफ़ी मांगना मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है जो कि मेलो डाउन हो जाएं किसी के सामने, या अपनी गलती को जानते हुए भी कि इनकी मिस्टेक है कि उसको एक्सेप्ट करें। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है इस इंसान की तरफ से अभी। एंड मे बी
आई कैन डू दिस राइट नाउ, आई वॉज जस्ट शफलिंग। तो हो सकता है कि मे बी आपको इस सिचुएशन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए जिनके साथ में ज़्यादातर रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही है, तो गाइडेंस भी उन्हीं को पिक करनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके साथ में अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप गाइडेंस ले लो उसकी, उस रीडिंग की गाइडेंस पे आप ज़्यादा फोकस करो जो रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए निकल के आ रही है, ठीक है। इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है जिनके साथ में 80 to 90% आज की रीडिंग, आज की सिचुएशन जो है वो रेजोनेट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी थोड़ा सा पेशेंटली एक्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जी पोर्ट्रेयल आपने नहीं करना है अपनी तरफ से, और एक बैलेंस्ड अप्रोच आपने रखनी है, और ये भी जानना है कि आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी अपनी तरफ है। आपकी अपनी हैप्पीनेस, आपकी अपनी स्टेबिलिटी, वो आपके लिए आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये सामने वाला इंसान जो है ये अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, तो या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि नए रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान किसी पुराने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लेकर के आ रहे हैं, और वो ट्रॉमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड है, वो अभी सरफेस पर नहीं आया है, या ये आपसे हाइड करते हैं कुछ चीज़ों को। तो थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप को देना चाहिए। एंड या बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर से मैसेजेस आज की रीडिंग में मैंने चैनल किए हैं। आई रियली होप कि इतनी नेगेटिव एनर्जी में अगर कोई स्टक है तो बहुत जल्दी से वो बाहर निकल के आए। एंड आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।